हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आप सबका स्वागत है सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएलसी के इस टाइम पे मोस्ट प्रेस्टिजियस, मोस्ट डिमांडिंग टेस्ट सीरीज चल रही है, दैट इज बायोकेम टेस्ट सीरीज। और हम सब लोग मिल रहे हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड बायोकेम। एंड द टॉपिक जो यहाँ पर है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज प्लांट किंगडम। जो पूरा पेपर है वो एक बहुत ही प्यारा थ्योरेटिकल अप्रोच का पेपर है। बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया गया है। और अगर आप पेपर कर लेते हो तो आपकी एनसीईआरटी थोरोली रिवीजन हो जाएगी। जो बायोकेम में हमारा मेजर मकसद रहता है कि आपके एनसीईआरटी पे एक एक बात, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। एआर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, सबसे बड़ी जो पेपर की खासियत है वो यही है कि इसमें हर ट्रेंड का क्वेश्चन लिया गया है, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो एआर हो, चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे वो मैचिंग हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो। हर कंसेप्ट को कंसिडरेशन में लिया गया है, राइट। आइए एआर देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया को अब आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हो, लेकिन अब ये एल्गी नहीं रहे। एल्गी मतलब आपने इनको प्लांट किंगडम से निकाल दिया है एंड आपने इसको कहां प्लेस कर दिया है? मोनेरा में। और ये मोनेरा में प्लेसिंग किसने की थी? वी टेकर सर ने 1969 में। इन्होंने चेंज कर दिया था, इसको शिफ्ट कर दिया था किंगडम मोनेरा में। इसीलिए आप इसको एल्गी के रूप में कंसिडर नहीं करते। दोनों बातें कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, एक बेसिक टर्म्स में अगर सोचेंगे, और एक्सप्लेनेशन भी आपके पास करेक्ट बन रही है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एआर बेस्ड है। यहां पर बोला गया है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड व्हिच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। ये नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था। दिस इज ट्रू। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था नेचुरल एफिनिटीज पर था। रीजन क्या दिया गया है इसका? इन नेचुरल क्लासिफिकेशन ओनली एक्सटर्नल फीचर्स कंसिडर्ड। यहाँ पे ये रीजन गलत हो जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं बेंथम हुकर सर ने जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, इसमें एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, इन दोनों ही फीचर्स को कंसिडर किया गया था। तो ओनली एक्सटर्नल बोलते ही ऑप्शन क्या हो जाता है राजा? इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? एसरेशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है भैया? इवोल्यूशनरी संबंध, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखते हो। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन दिया है जिन ऑर्गेनिजम्स को सेम टेक्सा में बिलोंग करते हैं उनका एंसेस्ट्री कॉमन होती है। दैट्स आल्सो ट्रू। ये दोनों ही ट्रू है। अगर आप देखने जाओगे ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। फाइलोजेनिक का जो बेस आया वो इसी लाइन से आया था, कॉमन एंसेस्ट्री से ही डेवलप हुआ फाइलोजेनी का कॉन्सेप्ट। तो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर, एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। ये इसका एसरेशन है, विच इज करेक्ट। आप सब जानते हैं एल्गी की बहुत सारी फॉर्म हो सकती है, जैसे वॉल्वोक्स होती है, वो कोलोनियल होती है। यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, फिलामेंटस होती है। इन्होंने बोला मेराइन फॉर्म लाइक पोरफायरा फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडी, जबकि आप सब जानते हैं एनसीईआरटी में लाइन क्या है? मेराइन फॉर्म लाइक केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। तो इसलिए ये रीजन क्या हो गया? इनकरेक्ट। तो एसरेशन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एसरेशन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यहां पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, अप्रोच चेंज। ये दो टेस्ट सीरीज की खासियत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर अप्रोच का सवाल आपको डील करना आना चाहिए। Every concept you have to get it covered through your revision, through your paper। यही हमारा पेपर कराने का मकसद है। पेपर का मतलब यही होता है कि आप एक टाइम बाउंड प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, दैट इज ओनली पेपर, राइट। तो ये क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आप सारे कैरेक्टर्स को, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हो। करेक्ट है। कीमो टेक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर बेस्ड होती है, ये भी करेक्ट है। कीमो वर्ड ही कहां से लिया गया है? केमिकल से। तो कीमो टेक्सोनॉमी केमिकल्स पर बेस्ड होती है, ये भी करेक्ट है। न्यूमेरिकल में सारे कैरेक्टर हैं, ये भी करेक्ट है। तो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखो तो बोथ, थर्ड ऑप्शन आएगा, बोथ फर्स्ट एंड ट्रू। दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास क्या भी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंबर, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब लाल शैवाल, रेड एल्गी की बात कर रहा है हमारे पास। तो ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा? ये कह रहा है मेंबर ऑफ जो रेड एल्गी हैं दे आर मेराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। प्योर बेटा एनसीईआरटी की लाइन है और करेक्ट लाइन है एकदम। रोडोफाइसी मेंबर वेल लाइटेड रीजन में मिलते हैं,
सरफेस ऑफ वाटर के पास और ओशियन में मिलता है। आप सब जानते हो बेटा रेड एल्गे का कलर भी इसी हिसाब से चेंज होता है ओशियन की डेप्थ के हिसाब से। इस इफेक्ट को आप लोग जानते हैं, किस नाम जानते हैं हम लोग बेटा? गॉडी-कॉप्स इफेक्ट। तो ये दोनों ही एनसीईआरटी की लाइन है और दोनों ही कहीं ना कहीं करेक्ट लाइंस है। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं लिटिल इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है, करेक्ट है। स्फेगनम जो है ये जो मॉस है ये पीट प्रोवाइड करता है जो लंबे टाइम से फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट है। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को आप क्या कंसिडर करोगे? करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, यहां पे हमारे पास आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स जो है गाइस वो क्या बोल रहा है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास क्या है? वेस्कुलर टिश्यू। बिल्कुल सही बात है। आप सब जानते हैं ब्रायोफाइटा जमीन पे आने की कोशिश कर चुके थे, पहले इससे आ भी गए थे, बट उनके पास वेस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं हुए थे। पहली बार वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम जो डेवलप हुए थे वो टेरिडोफाइटा में हुए थे। हालांकि बहुत डेवलप्ड वेस्कुलर प्लांट नहीं है ये, लेकिन जो टेरिडोफाइटा है आप इनको क्या बोल सकते हो बेटा? दीज मस्ट बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। ये पहले वेस्कुलर प्लांट कंसिडर किए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में मेन बॉडी गैमेटोफाइट होती है, गलत। आप सब जानते हैं टेरिडोफाइटा में मेन बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट मेन बॉडी किसकी होती है? ब्रायोफाइटा की। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट गलत। तो टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू था और ये कंटेन करा था कंपेनियन सेल, ये भी गलत हो गया, राइट। कंपेनियन सेल नहीं थी बेटा टेरिडोफाइटा में, कंपेनियन सेल बहुत बाद में एंजियोस्पर्म्स में आई है, ठीक है ना। तो कंपेनियन सेल का यहाँ पर कोई केस नहीं था, बट टेरिडोफाइटा के अंदर वेस्कुलर टिश्यू था, इस चीज को आप समझ सकते हैं, पर कंपेनियन सेल नहीं थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है। स्टेटमेंट बोथ आर फॉल्स, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सिलेजिनेला और साल्विनिया दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, ट्रू है। सिलेजिनेला साल्विनिया के अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है लिविंग टेरिडोफाइटा का जो स्प्रेड है वो बहुत लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है टू नैरो जियोग्राफिकल एरियाज, ये भी करेक्ट है। आप सब जानते हैं बेटा सिलेजिनेला साल्विनिया नीट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सिलेजिनेला साल्विनिया ये दो ऐसे टेरिडोफाइटा है जो नेचर में कैसे होते हैं, आपके पास हेट्रोस्पोरस होता है। और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में क्या हुआ था, इसके अलावा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट की शुरुआत हुई थी। इसको आप प्रिकर्सर बोलते हो, किसका? सीड हैबिट का, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, नो डाउट। और स्प्रेड लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि बेटा किसकी डिमांड है? वाटर की डिमांड। आप सब जानते हो इसमें किसकी डिमांड है? वाटर। एंथ्रेजॉइड्स को मल्टीफ्लैजिलेट है तो उनको पानी चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर अपन बात करते हैं तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेगी। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो लिस्टिंग का सवाल है, दोनों लिस्ट को आपको मैच करना है। करते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आप सब जानते हैं कैरोलस लिनियस ने दिया था। नेचुरल बेंथम हुकर ने बिगेस्ट क्लासिफिकेशन दिया था। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एल्गी प्लांट किंगडम का मेंबर है तो ये कंटेन करता है क्लोरोफिल ए, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन होता है। तो अगर आप ऑप्शन मैचिंग करो तो ए से ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सेकंड कहीं जा सकता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर आप बी से देखो तो फर्स्ट जाएगा, मतलब ए के ऑप्शन है जो यहाँ पर सही हो सकता है। सी से थर्ड और डी से फोर्थ, मतलब जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर क्या है गाइस? करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सा सवाल है, अगेन कोई ऐसे टफ चीजें नहीं है। देखो प्लांट किंगडम की जो अप्रोच होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, आपको थोड़ा थोड़ा ये सीखना पड़ेगा साथ साथ में कि आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन की जो गैदरिंग है उसको बहुत ढंग से कॉन्सेप्चुअली अपने माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है आपके पास और अल्टीमेटली आपको उस सारी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से प्रोसेस करना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन लिस्ट मैचिंग का सवाल है। यूलोथ्रिक्स पायरोगायरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप सब जानते हैं। यूलोथ्रिक्स के अंदर क्या देखने को मिलती है? फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी, मतलब जो गैमेट्स होते हैं वो आइसो जैसे होते हैं दिखने में, लेकिन उनमें फ्लैजिला होता है। जबकि जो स्पाइरोगायरा है उनमें नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी देखने को मिलती है। एन आइसोगैमी नया एग्जांपल ऐड हुआ था कुछ सालों पहले एनसीईआरटी में, दैट इज यूडोराइना। ऊगैमी आपको फ्यूकस के अंदर देखने को मिलती है। तो अगर आप ए से देखो तो फर्स्ट छोड़ दो, सारी से एक हिसाब से। बी से आएगा फोर्थ, तो इस ऑप्शन में से देखते हैं।
सी स्पाइरोगायरा से आएगा सेकंड, तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या चला जाएगा सही, करेक्ट, डी मतलब उगैमस फ्यूकस, डी से थर्ड, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है आपके पास। नेक्स्ट सवाल फिर से आपके पास मैचिंग का है, दोनों लिस्ट को आपको मैच करना है। फोकस करते हैं आपके पास। देखो पहले तो मुझे पाइनस और साइकस दिख रहे हैं। अब पाइनस साइकस दिखते हैं, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा देता हूं, बोर्ड पे देखना, एक बहुत प्यारी ट्रिक है। फोकस करना, सी फॉर साइकस, सी से आप ट्रिक याद करोगे कड, कड का आर हटा दो, सिर्फ कड। देखो कड में सी का मतलब क्या है, सी फॉर साइकस, साइकस में आपको क्या देखने को मिलती है, कोरोलॉइड रूट, तो सी फॉर कोरोलॉइड रूट्स। और कोरोलॉइड रूट्स में एसोसिएशन किसका होता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन होता है। तो ये सी से याद रह जाएगा। यू फॉर अनब्रांच एंड डी फॉर डायोसियस। तो साइकस के लिए ट्रिक क्या है, कड, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोलोरॉइड रूट्स, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, यू फॉर अनब्रांच, डी फॉर डायोसियस। अगर साइकस डायोसियस है, सॉरी, अगर साइकस आपके पास डायोसियस है, तो जो आपका पाइनस है वो कैसा होगा, मोनोशियस। तो पाइनस मोनोशियस और साइकस डायोसियस। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म्स का। तो ध्यान से देखो, रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट जिम्नो एंजियो, यहाँ पे ऑप्शन में जिम्नो आ जाएगा, ए से आ जाएगा फोर्थ। पहली बार आर्किगोनिया किसमें आया था, ब्रायोफाइटा में। आप याद करो एल्गी में क्या था, एल्गी में कंडीशन थी एंथ्रीडिया ऊगोनिया, ब्रायो में एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, टेरिडो में भी एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, जिम्नो में पोलन ग्रेन और आर्किगोनिया, और एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो मैचिंग करने लगेंगे, पहले आर्किगोनिया ब्रायोफाइट आ जाएगा, ये रहा ऑप्शन में। तो ए से जाएगा फोर्थ, ए से फोर्थ, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। बी से दोनों में थर्ड है, फर्स्ट आर्किगोनिया ब्रायोफाइट होता है, सही बात है। सी से ऑप्शन आंसर मिल जाएगा आपको, डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म का। तो सी से आएगा सेकंड ऑप्शन नंबर थर्ड जो यहां पर है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ये ट्रिक देख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हैशटैग इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहले ही बेटा जब क्वेश्चन को कर रहे हैं तो करेक्ट इनकरेक्ट पे गोला मार लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट, पूछा क्या है। तो करेक्ट इनकरेक्ट पे आप गोला जरूर मारेंगे। एल्गी क्लोरोफिल बीरिंग होते हैं, सिंपल थैलोइड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, लार्जली एक्वेटिक है, करेक्ट है स्टेटमेंट आपके पास, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सम एल्गी फंजाई से एसोसिएटेड होते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं, गलत। फंजाई एसोसिएशन विद एल्गी क्या बोलते हैं बेटा, आप सब जानते हैं, दैट इज नोन एज लाइकेन। माइकोराइजा तो फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन है, राइट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। जूस्पोर जो होता है वो डिप्लॉयड नेचर का होता है, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। तो आपसे पूछा गया है, अच्छा स्पाइरोगायरा पूछ लिया आपसे, स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट होते हैं, अभी आपको सिखाया था यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड और स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड। तो ये क्या है, करेक्ट। तो आपसे पूछा है कितने करेक्ट है इनमें से, अच्छा कौन से करेक्ट है, तो ए करेक्ट है तो, और डी करेक्ट है, तो ए एंड डी ओनली, मतलब सेकंड ऑप्शन यहां पर क्या चला जाएगा भैया, करेक्ट चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। अगेन आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट का सवाल है। ब्रायोफाइटा के अंदर लिवरवर्ट और मोसिस को इंक्लूड किया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट है, ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट मोस है। प्लांट बॉडी, ये करेक्ट है, आपको करेक्ट ढूंढनी है। प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की लेस डिफरेंशिएट होती है एल्गी से, गलत। एल्गी की तुलना में प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की ज्यादा डिफरेंशिएट होती है। ब्रायोफाइटा सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, लाइकेन के साथ भी निभाते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई इशू नहीं है। ब्रायोफाइटा थैलस लाइक होता है, प्रोस्टेट होता है, इरेक्ट होता है, ये भी करेक्ट है। तो आपके पास बी एक इनकरेक्ट है, तो आप देखो ऑल एक्सेप्ट बी, बी के अलावा जो सारी स्टेटमेंट्स आपके पास बाकी बची हुई हैं वो सारी क्या है बेटा, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको क्या ढूंढना है, चूज करना है किसको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको चूज करना है। कैडोफाइटा में लीव स्मॉल हो सकती हैं, एज इन फर्न, गलत हो गया। लीव स्मॉल होती है सिलेजिनिला में, माइक्रोफाइलस कंडीशन बोलते हैं, और फर्न में लीफ कैसी होती है, लार्ज, मैक्रोफाइलस कंडीशन बोलते हैं, तो गलत हो गया।
गैमेटोफाइट बियर स्पोरेंजिया, गलत। स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट बियर करता है और वो स्पोरोफिल्स पर होते हैं, तो ये भी गलत है सेकंड ऑप्शन भी। तो ये करेक्ट ढूंढना है, ये सॉरी इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। स्पोरोफिल्स जो है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स जिनको कोन्स बोलते हैं, इक्विजिटम फ्लैजिला दोनों में होते हैं, ये करेक्ट है। स्पोरेंजिया स्पोर बनाते हैं बाय माइटोसिस इन स्पोर मदर सेल। एसएमसी में क्या होता है, मियोसिस होता है जैसे स्पोर बनते हैं प्लॉइड नेचर के, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट। तो आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट भी पूछा है, तो ए बी एंड डी ये सारे ऑप्शन क्या है बेटा, इनकरेक्ट। ओनली जो यहाँ पर सी वाला है दैट इज करेक्ट, उसके अलावा सारे यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला बेटा, चूज करो किसको, करेक्ट स्टेटमेंट्स को जिम्नोस्पर्म्स के लिए फ्रॉम द गिवन बिलो स्टेटमेंट्स। जिम्नोस्पर्म जो है उसमें जिम्नोस का मतलब नेक्ड है, स्पर्मा मतलब सीड है, जिनमें सीड कोट से कवर्ड नहीं होते, गलत है। सीड के बाहर ओवरी वॉल नहीं है, फ्रूट नहीं है, पर सीड कोट तो है ही ऑब्वियसली, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री, श्रब है, करेक्ट है। जाइंट जिम्नोस्पर्म, रेडवुड ट्री, सिकोआ, करेक्ट है। रूट यहाँ पर टैप रूट होती है, करेक्ट है। तो आपसे पूछा गया है, करेक्ट ही पूछा है, तो बी सी एंड डी, ए गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स आपके पास कैसी है भैया, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। एंजियोस्पर्म्स के बारे में आपको इन चारों में से किसको काउंट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को। लेट्स काउंट करते हैं। पोलन ग्रेन ओव्यूल डेवलप होता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया, ये गलत है आपके पास, माइक्रोमेगा बोला भी नहीं है, और मेनली एनसीईआरटी की जो रेफरेंस लाइन है यहाँ पे उसमें आपके पास क्या दिखना चाहिए, आपको फ्लावर था, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। सीड फ्रूट में क्लोज्ड होते हैं, करेक्ट है। स्मॉलेस्ट वुल्फिया है, ये भी करेक्ट है। दो डिवीजन में आपने इसको बांटा है, मोनोकोट डाइकोट, गलत। दो आपने क्या बांटी है बेटा, क्लासेस, मोनोकोट एंड डाइकोट, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट। तो कहीं ना कहीं सिर्फ बी और सी आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मतलब 17 का आंसर क्या जाएगा भैया, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटलीस्ट हाफ जो CO2 फिक्सेशन और अर्थ है ये एल्गी कर रही है, करेक्ट है। एल्गी बहुत इंपॉर्टेंस की है क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर एनर्जी रिच कंपाउंड का ऑल एक्वेटिक चेन्स में प्राइमरी, ये भी सही बात है। स्पैग्नम पैकेजिंग मटेरियल में यूज होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि मॉसेस अलोंग विद फंजाई आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, गलत। मॉसेस अलोंग विद लाइकेन है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा गया है, आपको बोला है करेक्ट ऑप्शन चुनो, तो डी क्या है, इनकरेक्ट। तो ए बी सी ये क्या है, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट बोल रहा है इन जिम्नोस्पर्म, फिर से करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट्स का सवाल है। इन जिम्नोस्पर्म वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप होता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया, ये करेक्ट है। मेगास्पोर के जर्मिनेशन से डेवलपमेंट क्या आप बोल सकते हो, यहां से गैमेटोफाइट बनता है जिसपे 2 या से अधिक आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। मेगास्पोरेंजिया रिटेन ऑन फीमेल गैमेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म के लिए बोला है इसने, यूज्ड स्टेटमेंट है साथ की। तो जिम्नोस्पर्म में स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था कि फीमेल जो गैमेटोफाइट है दैट इज रिटेन्ड ऑन मेगास्पोरेंजियम, तो ये उल्टा लिख दिया स्टेटमेंट, इसलिए क्या हो गया, इनकरेक्ट। अनलाइक ब्रायोफाइट में टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। टेरिडोफाइटा में मेल, देखो जिम्नोस्पर्म में तो मेल और फीमेल का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, गैमेटोफाइट का ऑब्वियसली, पर टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट, राइट। तो ओनली ए यहां पर क्या जाएगा, करेक्ट पूछा था, बाकी दोनों कैसी हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास। नेक्स्ट बोल रहा है डाइकोट प्लांट्स में, मतलब एंजियोस्पर्म का सवाल आ गया, 2 कोटिलेडन होते हैं, करेक्ट बात है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, करेक्ट बात है। ट्राइमेरस फ्लावर, इनकरेक्ट बात है, क्योंकि डाइकोट के अंदर फ्लावर कैसा होता है, पेंटामेरस। ट्राइमेरस मोनोकोट का कैरेक्टर है। मोनोकोट में सिंगल कोटिलेडन होता है, पैरेलल वेनेशन है, करेक्ट बात है, कोई डाउट नहीं है। जिम्नोस्पर्म के अंदर डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, करेक्ट है। एम्ब्रियोसाइट में एग ऑपरेटर्स टुवर्ड चलाजर एंड होता है, इनकरेक्ट। टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड होता है कहीं ना कहीं, तो आप इस बात को भी, ये भी इनकरेक्ट है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बी स्टेटमेंट दिख रही है जो करेक्ट है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो कहीं ना कहीं ए सी डी मतलब थर्ड ऑप्शन, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स क्या है भी आपके पास, इनकरेक्ट।
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। हर ट्रेंड का क्वेश्चन आपके लिए पेपर में दिया गया है, जो भी आ सकता है। और डायग्राम बड़ा अच्छा ट्रेंड है, तो आप डायग्राम के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब ये फिगर दी है, आप सब जानते हैं ये फिगर आपकी ब्राउन एल्गी की फिगर है, और आपको बोला गया है कि इसमें पहचानना है। तो ए आप सब देख के बता सकते हैं कि ए यहाँ पर क्या है आपके पास, ए है यहाँ पे आपके पास एयर ब्लैडर्स। जो बी है वो पूरा का पूरा आपका क्या है भैया, फ्रंट। और सी ये देखो बीच की जो लाइन जा रही है, दिस इज नोन एज व्हाट, मिडरिब। तो ए एयर ब्लैडर, बी फ्रंट, सी मिडरिब। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है ही आपके सामने। फिर से देखो आपके पास अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल, डायग्रामेटिक सवाल। किसका सवाल है ये प्लांट नेम क्या है, यहाँ पे स्पैगनम का डायग्राम है। आप सब जानते हैं ये जो ऊपर वाली ब्रांचेज है स्पैगनम में, इनको आप किस रूप में कंसिडर करते हो, एंथ्रीडियल। और दीज ब्रांचेज आर नोन एज आर्किगोनियल ब्रांचेस, जो यहाँ पर है बी रेगुलर ब्रांचेस की टर्म्स है। ये सब बेटा कहाँ की लेबलिंग है, एनसीईआरटी की लेबलिंग है। तो आपको एज इट इज इस लेबलिंग को याद रखना है, ठीक है। चलो डी फिनेरिया गलत, डी फिनेरिया गलत, डी स्पैगनम सही हो सकता है। ए एंथ्रीडियल ब्रांच है, बिल्कुल सही बात है। बी नॉर्मल ब्रांच के लिए दिया गया है। सी आर्किगोनियल है और डी स्पैगनम है। ए वाली ब्रांच एंथ्रीडियल रखेगी, सी वाली आर्किगोनिया। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट ऑप्शन। फिर से अगेन एक डायग्रामेटिक सवाल आपके पास, आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी। देखो इक्विसिडम का डायग्राम है। डी क्या है, स्ट्रोबिलाई स्ट्रोबिलस, जिसको आप क्या बोलते हो, कोन। ए क्या है आपके पास, फोकस करना, ए है आपके पास यहाँ पर नोड्स है जिनसे ये ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये बी जो है दीज आर ब्रांचेस, तो दीज आर व्हाट, नोड। और बी क्या है आपके पास, ब्रांचेस है। ये डायग्राम थोड़ा सा मेरे को यहाँ से ऐसे कंसिडरेशन में होना चाहिए, राइट, ओके। और सी क्या है आपके पास, राइजोम है। और ये राइजोम किसका पार्ट है, स्टेम का या रूट का, तो ये है आपके पास स्टेम। तो ऑप्शंस अगर मिलाएं तो डी मेरे पास स्ट्रोबिलस है, ए यहाँ पे इसने ब्रांच दिया है और बी को नोड बोला, ये तो पॉसिबल ही नहीं नोड, तो ये गलत। ए यहाँ पर नोड है, बी ब्रांच है, राइजोम रूट बोल दिया, ये भी गलत। ए ब्रांच, सी कौन बोल दिया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, फोर्थ। ए नोड है आपके पास, बी आपके पास ब्रांच है, सी आपके पास राइजोम है विच इज द स्टेम, एंड डी आपके पास स्ट्रोबिलस, जिसको आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रोबिला कोन। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आपके पास क्या जाएगा भैया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉलोइंग करना है द सीक्वेंस रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म का सीक्वेंस देखना है। इसमें पहले मेल का सवाल है और इससे नेक्स्ट सवाल पूरा फीमेल का है। मतलब जिम्नोस्पर्म के दो बहुत प्यारे सवाल आपके पास, देखते हैं। सबसे पहले जो माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं, मतलब जो पत्तियां होती हैं जिन पे माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, वो क्या बनाएंगी, कोन्स। और उन कोन को मेल कोन, मेल स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। तो अपने को अगर ऑर्डर यहाँ पर देखना है तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेल कोन। तो मतलब मेरे पास सबसे पहले क्या है, ए। अब इस मेल कोन पे क्या होगी, पत्तियां होंगी, सी, विच इज नोन एज व्हाट, माइक्रोस्पोरोफिल। सबसे पहले क्या आएगा, ए। फिर उसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल पत्तियां होंगी, इनमें क्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको आप डी बोल सकते हो। इन माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब ई बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, मियोसिस, मतलब एफ बोल सकते हो। उससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, जी बोल सकते हो। और लास्ट में माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन, कहीं ना कहीं बी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या बैठेंगे, ए सी डी ई एफ जी बी। ए डी सी तो छोड़ ही दो, ए सी डी ई एफ जी बी। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड वाला। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लेंदी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, राइट। सेम सवाल देखो फीमेल का। फीमेल में सबसे पहले वहां पे मेल स्ट्रोबिलाई था, तो यहाँ पर फीमेल स्ट्रोबिलाई मतलब फीमेल कोन आपको देखने को मिलेगा। फीमेल कोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब फीमेल कोन में क्या, ए के बाद आप बहुत ध्यान से देखें, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूल। ओव्यूल में आपके पास क्या होगा, न्यूसिलस, ठीक है। तो पहले तो आप देखो ए एफ डी होना चाहिए आपके पास, ये दोनों क्वेश्चन ही गलत ऑप्शन, ए एफ डी। ई आपके सामने फिर उसके बाद है ही कहीं ना कहीं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, मेगास्पोर वाला ऑप्शन में क्या आएगा, सी। फोर्थ ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। एक बार देख लो, ए में आपके पास क्या है, फीमेल कोन। फीमेल कोन में आपके पास ओव्यूल, ओव्यूल में न्यूसिलस, डी। डी के बाद आपको मेगास्पोर मदर सेल देखने को मिल रहा है। मियोसिस से क्या बनेगा, मेगास्पोर,
मेगास्पोर से क्या बनेगा, जी मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा आपके पास, कहीं ना कहीं फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और फीमेल गैमेटोफाइट से आपके पास लास्ट में रहते थे कहाँ बन जाएगा आपके पास, आर्कीगोनिया, उसमें एग हो गया आपके पास 2 और मोर। तो कंडीशन ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल का सवाल है, आप सबको बहुत बार सिखाया हुआ है, फिर देख लो। लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो स्टेज क्या होती है किसी भी प्लांट में डोमिनेट, ब्रायोफाइटा में बॉडी में प्लांट स्टेज डोमिनेट कौन सी है, गैमेटोफाइट। तो आपको सीक्वेंस अरेंज करना है करेक्ट, तो पहले तो आएगा गैमेटोफाइट सी। अब देखो गैमेटोफाइट में क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन होंगे, ऑब्वियसली फ्यूजन होगा, उसमें क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखें, फोकस करें यहाँ पे, जो अपने को सीखना है। सबसे पहले मेरे पास गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में मेरे पास सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन में फ्यूजन हुआ, मतलब ऑर्गन से जो गैमेट्स बने उनमें फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा आपका बेटा, जाइगोट से आपका बनेगा स्पोरोफाइट, और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनने के लिए डिवीजन कौन से होंगे, माइटोसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से मल्टीसेलर स्पोरोफाइट बनना है तो डिवीजन होंगे माइटोसिस। तो अगर आप डिवीजन लगाओ सी बी, ए के बाद क्या होगा आपके पास डी, जिसे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल, उसमें क्या होगा मियोसिस, उससे क्या बनेंगे स्पोर, स्पोर के जर्मिनेशन से वापस क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। सबसे पहले गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन से आपके पास फ्यूजन होगा गैमीट्स में जाइगोट, जाइगोट से माइटोसिस होकर आपके पास क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर, स्पोर के जर्मिनेशन से वापस क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। नेक्स्ट ऑप्शन मार्केंशिया का डायग्राम है आपके पास, और मार्केंशिया का अगर पूछ ले तो ये कौन सा थैलस है, मेल या फीमेल, फीमेल बाल बंधे हैं तो फीमेल है, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा है तो प्लांट बॉडी रूट लीफ स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं होती, रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिल सकती है। गैमी है ग्रीन मल्टीसेलर सेक्सुअल बर्ड्स, इनकरेक्ट हो गया, गैमी एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। मेल यहाँ पर सेम थैलस पे मेल फीमेल अभी बना दिया, ये फीमेल है, अगर ये मेल होता तो कहीं ना कहीं उसकी ऐसी कंडीशन बनी होती तो मेल अलग फीमेल अलग, तो ये भी गलत। मियोसिस कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं, फुट सीटा कैप्सूल का स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइटा में, और कैप्सूल में क्या बनते हैं, स्पोर। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास किसका डायग्राम है, सिलेजिनिला का। आप सब जानते हैं कैडोफाइटा के अंदर डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। पहला ऑप्शन वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया नहीं, ट्रांसफर किसका होना है, एंथ्रेजॉइड का, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एग सिनर्जिड एंजियोस्पर्म, ये तो टेट्रोफाइट है तो कोई बात ही नहीं करने का मतलब। जाइगोट से स्पोरोफाइट जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, ये सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सिलेजिनेला साल्विनिया जो होता है उनके अंदर डिफरेंट काइंड के स्पोर बनते हैं, हेट्रोस्पोरस है, तो सेम काइंड, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन आपसे क्या पूछा था, करेक्ट। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर क्या चला जाएगा, करेक्ट, क्योंकि आप सब जानते हैं क्या कि सिलेजिनेला और साल्विनिया ये दोनों किस नेचर के होते हैं, हेट्रोस्पोरस नेचर के होते हैं। इनमें दो आपके पास क्या बनते हैं बेटा, यहाँ पे बनते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, दो डिफरेंट काइंड के आपके पास क्या बनते हैं भैया, स्पोर। नेक्स्ट बोल रहा है इस फिगर के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के बताना है। तो ये फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फॉर अ डाइकॉट प्लांट रिप्रेजेंट किया है एंजियोस्पर्म्स में। वुल्फिया नहीं है, माइक्रोस्कोपिक होता है, आपके दिखता ही नहीं आपको, तो ये इनकरेक्ट है। माइक्रोस्पोर बनाएगा टू माइटोसिस से, माइक्रोस्पोर मियोसिस से बनता है, पोलन ग्रेन आगे बनने के लिए माइटोसिस चाहिए होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनाने के लिए मियोसिस होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये सिंगल कोटिलेडन मतलब मोनोकॉट है, इनकरेक्ट, क्योंकि पहले बता दिया ये फिगर किसकी है, डाइकॉट। तो आपसे अगेन करेक्ट ऑप्शन पूछा था, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या चला जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्गी का सवाल है, कॉलम मैचिंग है, 3 कॉलम को मैच करना है, करते हैं। यहाँ देखें ग्रीन एल्गी 2 से 8 अनइक्वल, गलत, देखने की जरूरत नहीं है, इक्वल आना चाहिए। ब्राउन एल्गी 2 इक्वल, गलत, क्या आना चाहिए, अनइक्वल आना चाहिए। रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट, करेक्ट। पॉलीसल्फेट एस्टर की सेल वॉल होती है, करेक्ट। पूछा क्या है, करेक्ट, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ब्राउन एल्गी में पॉलीसल्फेट एस्टर की सेल वॉल नहीं होती, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे बोला है कि करेक्टली मैच ढूंढो, देखते हैं। सिलेजिनेला लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा का मेंबर है, सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोरी होती है, पहला ऑप्शन है आपके पास
करेक्ट है। स्पिनोप्सिडा में आपको बोल रहा है एडियांटम इक्विसिटम होता है, इनकरेक्ट है। टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिसाइलोटम, इनकरेक्ट है, साइलोटम नहीं होता। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम हेटेरोस्पोरी नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या चला जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। फिर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दोबारा से आपको क्या ढूंढना है, करेक्ट मैच ढूंढना है। साइकस के अंदर कोरेलॉइड रूट होती है, करेक्ट है। टैप रूट होती है, करेक्ट है। सिंपल लीफ है, करेक्ट है। ब्रांच स्टेम, साइकस में जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, कर्ड मतलब अनब्रांच, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। पाइनस माइकोराइजा निडल शेप लीफ है और ब्रांच स्टेम होता है, बिल्कुल सही बात है। पाइनस की जो रूट होती है वो फंजाई के साथ एसोसिएट होती है और उस एसोसिएशन को आप क्या नाम से जानते हो, माइकोराइजा। निडल शेप लीफ है टू रिड्यूस सरफेस एरिया। सिड्रस के अंदर कोरलेट रूट गलत, साइकस के अंदर कोरलेट रूट यस, फंगल एसोसिएशन गलत। ये बीजीए साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन यहां पे क्या जाएगा बेटा, करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर कैटेगरी है, डायग्राम भी है, फ्लो चार्ट भी है, कॉलम मैचिंग भी है, टेबल भी है, डबल भी है, ट्रिपल की टेबल भी है, हर तरह की हर कैटेगरी आपके लिए कवर्ड है सिलेबस के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, विच इज अ रियली गुड थिंग। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इन मोस इज गैमेटोफाइट स्टेज है, प्रीडोमिनेंट। और जो ये स्टेज है मोस के अंदर गैमेटोफाइट बनती कैसे है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है बेटा, आप सब जानते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा किससे बनती है, डायरेक्टली बनती है, किससे, स्पोर से। फर्स्ट स्टेज लीफी नहीं होती, फर्स्ट प्रोटोनीमा बड से नहीं बनता, सेकंड प्रोटोनीमा नहीं होता, फर्स्ट प्रोटोनीमा स्टेज होती है जो डायरेक्टली किससे बनती है, स्पोर से। लीफी वगैरह बड से बनती है पर वो सेकंड स्टेज होती है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा 33 क्वेश्चन का। नेक्स्ट पूछ रहा है कि मोस्ट ऑफ या मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट, आप सब जानते हैं, इजी एनसीईआरटी की लाइन है कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा है ये सेम काइंड के स्पोर बनाते हैं और इनको आप किस नाम से जानते हो बेटा, होमोस्पोरस। कुछ सम जैसे सिलेजनेला साल्विनिया डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाते हैं, इनको आप क्या बोलते हो, हेट्रोस्पोरस, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, सम नहीं मोस्ट, पहला मेजोरिटी हेट्रोस्पोरस गलत, मेजोरिटी होमो सिलेजनेला साल्विनिया हेट्रो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सम हेट्रोस्पोरस सीड तो कोई आ ही नहीं सकता, ये भी इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपसे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स करो, तो करते हैं, लेट्स सी। लीव इन डैश डैश आर वेल अडॉप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। किसकी लीव इन सबको झेल सकते हैं, जिम्नोस्पर्म की झेल लेती है, कोई इशू नहीं, टेरिडोफाइटा की नहीं झेलती। जिम्नोस्पर्म यस, क्यों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की लीफ कैसी हो जाती है, निडल लाइक हो जाती है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या करना है, इंक्रीज नहीं रिड्यूस, फोर्थ ऑप्शन आएगा। ध्यान से देखते हैं, द लीफ इन जिम्नोस्पर्म्स जो है दे आर वेल अडॉप्टेड टू विड्रॉ जो है या विथस्टैंड जो है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड है। इन कॉनिफर्स जो लीफ है वो निडल लाइक हो जाती है, तीखी लीफ हो जाती है, जिससे रिड्यूस हो जाता है क्या, सरफेस एरिया। और जब सरफेस एरिया कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इससे अल्टीमेटली आपके पास ट्रांसपिरेटरी जो लॉसेज हैं वो क्या हो जाएंगे, कम। नेक्स्ट एआर बेस्ड सवाल, ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं प्लांट के एम्फीबियंस, करेक्ट है, क्योंकि ये पहली बार सॉइल में आए थे लेकिन इनको वाटर की नीड है, करेक्ट है, मतलब दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपसे पूछा है विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जिम्नोस्पर्म के अंदर थिक स्टोमेटा है, क्यूटिकल है, ठीक है, क्यूटिकल थिक है, स्टोमेटा संकन है, वाटर लॉस कम करना है, मेजोरिटी होमोस्पोरस, ये गलत होगी, मेजोरिटी नहीं, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, होमो नहीं। अगर सीड बनना है तो हेट्रोस्पोरी होनी चाहिए। आप याद करो, सीड हैबिट का प्रिकर्सर, जहां सीड हैबिट की शुरुआत मानी जाती है, वो भी कौन है आपके पास, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा है। मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बाकी देखने की नीड नहीं है, दोनों सही ऑप्शन है। इनकरेक्ट पूछा था, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। बोला आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो विद रेफरेंस टू रेड एल्गी। रेड एल्गी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ऑल रेड एल्गी आर मल्टीसेलर और हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑल बोलते ही गलत हो गई स्टेटमेंट ये। फ्लोडिडियम स्टोमार्च एमाइलोज एंड ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है, तो ये भी गलत हो गई। प्रीडोमिनेंट पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन है रेड एल्गी का,
ये करेक्ट है। आर फाइकोएरिथ्रिन प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्जिन नहीं होता, रेड एल्गी पे ब्राउन एल्गी करेक्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट। लिवर वर्ट के लिए क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं। लिवर वर्ट के अंदर लीफ मेंबर के अंदर लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं, 2 रोज पे लगी होती हैं। आफ्टर माइटोसिस गलत। स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस। ये तो बहुत बार आज के दिन में डिस्कस हो गया, बहुत इजी सा सवाल है। मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट। फिर इनकरेक्ट देखना है किसके लिए, टेरिडोफाइटा के लिए। देखते हैं, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं जिससे मेल, मेगास्पोर से मेल, गलत, ये इनकरेक्ट है पहला। फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन्ड होता है, किसमें, हेटेरोस्पोरस में। और ये हेटेरोस्पोरस में रिटेन्ड होता है, यही किसकी स्टार्टिंग है, प्रिकर्सर है किसका, सीड हैबिट का ये प्रिकर्सर है, ठीक है। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट पे करेक्ट है। स्प्रेड लिमिटेड है, वाटर की डिमांड है। पहला इनकरेक्ट, इजी स्टेटमेंट। अगेन आपके लिए बहुत ही सरल सवाल है, राइट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला है, तो हम ढूंढ रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी के लिए। मेराइन हैबिटाट्स में मिलती है, ग्रेट फॉर्म वेरिएशन दिखाती है। प्रोफ्यूजली ब्रांच एक्टोकार्पस, ये गलत हो जाती है यहाँ पे स्टेटमेंट। प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म स्कैल्प वगैरह होते हैं हमारे पास, एक्टोकार्पस नहीं है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गलत हो जाती है। जबकि ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड ऑफ ब्राउन हो सकती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में जो स्टेटमेंट है ये आपके पास क्या जाएगी बेटा, इनकरेक्ट। फिर से आपको क्या ढूंढनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। साइटोटेक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होती है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है, करेक्ट है। पायरिफॉर्म मतलब पियर शेप गैमीट्स क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में होते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आप सब जानते हैं पायरिफॉर्म मतलब पियर शेप गैमीट्स आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, तो ये गलत है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जाइगोस्पोर, देखो एसेक्सुअल बोल दिया और जाइगोस्पोर बोल दिया, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा, गलत। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जाइगोस्पोर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के टाइम पे एसेक्सुअल में जूस्पोर या मेलानोस्पोर बोलता तो अपन सोचते, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स सेल बनती हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी, करेक्ट है। तो आपके पास इनकरेक्ट ढूंढनी है, आपके पास बी और सी मतलब टोटल 2 स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से इनकरेक्ट ढूंढनी है रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, ढूंढने शुरू करते हैं। ब्रायोफाइटा में जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन कुछ समय बाद होता है, इमीडिएटली नहीं होता, गलत। ब्रायोफाइटा के जाइगोट में मियोसिस मान रिडक्शन डिवीजन होता ही नहीं है, ठीक है ना। उसमें माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट बनता है, दैट इज मल्टी सेलुलर। फिर उसमें स्पोर मदर सेल, वो आगे कहानी है। जाइगोट में नहीं होता, तो ये गलत हो गई। जाइगोट से गैमेटोफाइट बनता है, गलत। जाइगोट से क्या बनता है यहाँ पर, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप होता है ऑब्वियसली एंड प्रोड्यूस 2 और मोर आर्कीगोनिया, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो 2 और मोर आर्कीगोनिया बोलते हैं, ये भी क्या हो जाता है, गलत। एंथ्रेजॉइड कहाँ रिलीज होते हैं, वाटर में, ये सही स्टेटमेंट है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड टोटल तीनों स्टेटमेंट कैसी हैं, इनकरेक्ट। ओनली वन स्टेटमेंट यहाँ पर कैसी है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है ब्रायोफाइट के अंदर। अच्छा आप करेक्ट ढूंढते हैं। ब्रायोफाइट के अंदर इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड गैमेटोफाइट, गलत। गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, लंबे टाइम तक रहता है, शॉर्ट लिव्ड नहीं होता। पॉलीसाइफोन या प्रोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल, करेक्ट है। ब्रायोफाइट के अंदर मल्टीसेलर स्पोरोफाइट है विच इज टोटली और पार्शियली इंडिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर टोटली या पार्शियली डिपेंडेंट आना चाहिए, ना कि इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है भैया, गलत। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेट्स बनाती है बाय माइटोसिस, ये क्या है, करेक्ट। ऑब्वियसली गैमेटोफाइट जो होता है वो माइटोसिस से क्या किसका फॉर्मेशन करता है, गैमेट्स का। सेक्स ऑर्गन्स जो इसके अंदर होते हैं उसके अंदर गैमेट्स बनते हैं। ऑब्वियसली गैमेटोफाइट की जो प्लॉइडी होती है वो कैसी होती है, एन, और गैमेट्स की प्लॉइडी भी क्या होती है, एन। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पास सही है। तो टोटल आपके पास यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कितनी है, 2। इनकरेक्ट भी कितनी है, 2, टोटल 4 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब आपको दोबारा क्या ढूंढनी है, करेक्ट ढूंढते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर गैमेट्स रिक्वायर करते हैं कूल ड्राई प्लेस, ड्राई बोलते हैं, गलत। यहाँ पे आपको शेडी डैम्प प्लेसेस चाहिए होते हैं, ना कि ड्राई, तो ये गलत हो गई पहले स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन सीड तो बोल नहीं सकते आप, आपको यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था, ओव्यूल, ठीक है। तो ये भी कैसी है, इनकरेक्ट। जिम्नोस्पर्म में पोलन ट्यूब रिलीज होता है, मेल गैमीट करता है इनटू ओव्यूल, आर्किगोनिया के पास ओव्यूल में, सही है।
एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट्स का ट्रांसफर मेल गैमेटोफाइट के थ्रू होता है। मेल गैमेटोफाइट को आप किस नाम से जानते हो? पोलन ग्रेन। तो ये भी करेक्ट है। टोटल आपको करेक्ट स्टेटमेंट देंगे तो एक और एक दो स्टेटमेंट आपके पास कैसी है बेटा? करेक्ट। और दो ही आपके पास कैसी थी? इनकरेक्ट। फिलामेंटस एल्गी आप सब जानते हैं बेटा, यूलोथ्रिक्स पायरोगायरा। सिंपल सवाल आ गया, वन वर्ड, यूलोथ्रिक्स पायरोगायरा। फिलामेंटस एल्गी के एग्जांपल है वोल्वोक्स कोलोनियल है, सब जानते हैं। अगार अगार रेड एल्गी जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। तो आंसर 4 जाएगा। सिंपल सवाल आ गए। यूलोथ्रिक्स फ्यूकोजेंथिनिन गलत। ग्रीन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन कोई काम नहीं है, ब्राउन एल्गी है। पोरफायरा मैनिटोलैमिनेरिन ब्राउन एल्गी गलत। वोल्वोक्स स्टार्च ग्रीन एल्गी में स्टार्च। थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सिंपल सवाल है वो आपके पास बेटा। जाइगोटिक माइटोसिस, देखना ध्यान से इसको, जाइगोटिक मियोसिस मत पढ़ना। जाइगोटिक मियोसिस किसमें होता है बेटा? जिसका लाइफ साइकिल कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक। यहाँ देखो वोल्वोक्स एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, नोस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है आपके पास, तो इसका तो कंसिडरेशन ही छोड़ दो। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या कंडीशन बन के आती है? आपके पास अल्टीमेटली जो केसेस बन के आते हैं यहाँ पे, तो क्लेमाइडोमोनास और वोल्वोक्स इनमें मियोसिस होता है। फिनेरिया पॉलीट्राइकम, यहाँ पे जाइगोटिक माइटोसिस है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा होगा बेटा? यहाँ पर एम्ब्रियो बन रहा होगा फिनेरिया के अंदर, बाकी कहीं भी एम्ब्रियो नहीं बन रहा आपके लिए। तो अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जहां एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर माइटोसिस होता है। गैमेटोफाइट का इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज हैविंग इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्टेज। ये बोल रहा है कि गैमेटोफाइट आपका इंडिपेंडेंट है और फ्री लिविंग है। फोकस करना, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंस किसका कैरेक्टर है बेटा? ब्रायोफाइटा का, है ना? ध्यान से देखना। और टेरिडोफाइटा में भी इंडिपेंडेंट आपको देखने को मिलता है। पाइनस को देखें तो ये पाइनस साइकस दोनों जिम्नोस्पर्म है, मैंगो एंजियोस्पर्म है। तो जिम्नो और एंजियो में तो गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट। मार्केंशिया लिवरवर्ट मतलब ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन, राइट। डायोशियस, अभी आज ही ट्रिक बताई थी, देखो कड, स्पैगनम, पाइनस, कारा, ये सारे कैसे हैं? मोनोशियस। साइकस आपके पास कैसा निकल के आता है? डायोशियस। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट पर देखने को मिलते हैं। आइसोगैमी फ्लैजिलेटेड गैमेट्स यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमी नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा, उगैमी यहाँ पर फ्यूकस, सब जानते ही हैं। फर्न क्या है बेटा आपके पास? टेरिडोफाइटा। और जो फर्न टेरिडोफाइटा है तो आप सब जानते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, टेक्निकली डिप्लोडिप्लॉन्टिक बट हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी सही है। और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, एक्सेप्शनली इसमें भी कैसा होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इन दोनों केस में लाइफ साइकिल कैसा होगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ऑप्शन नंबर 3। ब्रायोफाइटा में स्पोर मदर सेल के थ्रू, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और उस मियोसिस से क्या बनते हैं? स्पोर। तो जो मियोसिस के थ्रू स्पोर बनेगा उसकी प्रोइडी क्या होगी? एन। नेचर हैप्लॉइड। तो स्पोर के नेचर कैसे होगी बेटा? हैप्लॉइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन जिम्नोस्पर्म एयर के थ्रू होता है, विंड पॉलिनेशन, एयर या विंड। ऑप्शन नंबर 4, इजी सवाल अगेन। पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता? आप याद करो, पीट एक फ्यूल है जिसके फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पैगनम। तो उसको छोड़ दो, मतलब मार्केंसिया रिक्शिया, ऑल एक्सेप्ट 3 जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते पीट बनाने के लिए, सिर्फ स्पैगनम ही रिस्पॉन्सिबल है। कोरेलॉइड रूट याद करो, साइकस, कर्ड, सी से सी, साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट होते हैं। BGA बोल सकते हो आप, किसमें? साइकस के अंदर। तो साइकस में एनाबिना नॉस्टॉक, ऑप्शन नंबर 2। मार्केंशिया लिवरवर्ट में बोल रहा है कि रिडक्शन डिवीजन कब होगा? माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, ये तो हेट्रोस्पोरस केस है, सीड बनने की बातें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोमेगा डायरेक्ट बोलना आपको किसके फॉर्मेशन के टाइम पे? ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। लीफी गैमेटोफाइट मोसेस, याद करो मोस। और मोस क्या है? ब्रायोफाइटा। कुछ ही ब्रायोफाइटा है, ऑल नहीं। कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर कंडीशन क्या होती है? आपको गैमेटोफाइट्स कैसे देखने को मिलते हैं? लीफी। टेरिडोफाइटा में कौन मिलते हैं? एग्जांपल सिलेजिनेला इक्विसिटम, 2 ही एग्जांपल आपके पास कौन मिलने के। ऑप्शन नंबर 1। ये सारे
ऐसे क्वेश्चन है विच आर रियली इजी, इसमें आप टाइम को बचा सकते हो। देखो पेपर का सेटिंग बहुत ही अच्छा सेटिंग है, विच इज रियली नाइस सेटिंग है। देखना इजी क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं, डायग्रामेटिक भी आपको दिए गए हैं, एआर भी दिया गया है, स्टेटमेंट भी दिया गया है, कॉलम भी है, फिल इन ब्लैंक्स भी है, करेक्ट इनकरेक्ट चूजिंग भी है, इनकरेक्ट की काउंटिंग भी है। हर तरह का पैटर्न आपको हिट किया गया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट सीरीज ऑफ सीएलसी, हर तरह का पैटर्न है। आप घर में सारी तैयारी करके जाओगे ताकि पेपर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड नेचर की होती है, कॉलम मैच करते हैं। क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, ए से थर्ड जाएगा। साइकस जिम्नोस्पर्म है, स्फेगनम मॉस है, स्लेजिनेला आपका टेरिडोफाइटा है। तो ध्यान से देखते हैं, ए से ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा थर्ड, ए से आएगा थर्ड, बी साइकस फोर्थ, तो बी से आएगा फोर्थ। सी से क्या आएगा, सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा सेकंड, और स्फेगनम मॉस आपके पास डी से फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आपको पूछा है ट्रू स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। मोस्ट एल्गल जेनेरा डिप्लोंटिक होते हैं, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हैप्लोंटिक होते हैं। मोस्ट ब्रायोफाइट डू नॉट है, हैप्लोडिप्लोंटिक इनकरेक्ट है, होता ही है। ऑल टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लोंटिक पैटर्न होता है, करेक्ट है। सीड में हैप्लोंटिक पैटर्न होता है, इनकरेक्ट। सीड में डिप्लोंटिक पैटर्न होता है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, करेक्ट। फिर से करेक्ट पूछा है, देखते हैं। बोला जिम्नोस्पर्म में सिड्रस स्पाइनस सिक्वा आते हैं, ये करेक्ट है पहली स्टेटमेंट। एंजियोस्पर्म में वुल्फिया यूकेलिप्टस सिक्वा जिम्नो होता है, गलत। ब्रायोफाइट्स के अंदर पॉलीट्राइकम पॉलीसाइफोनिया, गलत, एल्गी है। टेरिडोफाइटा के अंदर गिंकगो, गलत। आपके पास क्या है, गिंगोबिया जिम्नोस्पर्म। तो पहला ऑप्शन है आपके पास सही जाएगा, सिड्रस स्पाइनस और सिक्वा, तीनों जिम्नोस्पर्म है। एक्टोकार्पस और फ्यूकस का लाइफ साइकिल देखना है, तो आप सब जानते हैं एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस का डिप्लॉन्टिक। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सेकंड आपके पास यहां पर आएगा। अब करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपसे पूछा है। हॉस्टेल जिम्नोस्पर्म होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं, तो हॉस्टेल एंड फर्न्स, गलत हो गया, करेक्ट पूछा है। साइकस और सिड्रस, स्पाइनस सिड्रस में कंडीशन हो सकती है, साइकस में ब्रांच होता है, सिट्रस में ब्रांच, तो ये भी गलत। सिलेजिनेला हिट्रोसाल्विनिया होमो, गलत। ओव्यूल में ओवरी वॉल नहीं होती, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट वॉल नहीं बनेगी, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। बिल्कुल सीधा सा स्टेटमेंट है, आसान सवाल। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल गैमेटोफाइट विद यंग एम्ब्रियो का पेरेंट स्पोरोफाइट तक कुछ टाइम पर रिटेंशन हुआ, किसमें हुआ, टेरिडोफाइटा में। इसीलिए आप टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हो, प्रिकर्सर बोलते हो, किसका, सीड हैबिट का। इनिशिएशन सीड हैबिट का कहां हुआ है, टेरिडोफाइटा के अंदर। दो स्टेटमेंट दिया है, एआर जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से और एयर करंट्स के द्वारा लिए जाते हैं आगे, सही बात है। एयर करंट माउथ ऑफ आर्किगोनिया में लेके जाता है, जहां मेल गैमीट डिस्चार्ज होते हैं, पोलन ट्यूब नॉट फॉर्म्ड, गलत है। पोलन ट्यूब बनती है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, ज़ोइडो साइफनोगैमी और साइफनोगैमी दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो एसरेशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सेकंड। अब आपको मैच करनी है दोनों लिस्ट, ध्यान से देखो। एंजियोस्पर्म में वुल्फिया माइक्रोस्कोपिक होता है, तो ए से ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, मेरे को आंसर यहीं पे मिल गया। बी टॉलस जिम्नोस्पर्म सिक्वा, बी से क्या आएगा, थर्ड। थैलोइड बायोफाइटा, या सबसे इंपॉर्टेंट देखो हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा का एग्जांपल आप देखो, सिलेजिनेला साल्विनिया, डी से क्या आएगा, फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, फोर्थ। रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, ध्यान से देखो बेटा। ब्राउन एल्गी, देखो ये जो अपन यहाँ पे क्या टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बेटा सॉल्यूशन में आपके साथ, क्योंकि आपका टाइम इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन जितना इजी है उतना आप बस उसको मेमोरी बेस अपने ध्यान में लेके आना है, कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चनों में जैसे आपने इतने सारे देखे, इनमें कोई गलती होनी अगर आपसे हुई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती है जो आपको आगे नहीं करनी है, उसको प्लीज मार्क करें, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे देखनी है। ब्राउन एल्गी, ए सी फ्यूकोलैंथेनिन, करेक्ट है। आर्किगोनिया ब्रायो टेरिडोजिम्नम मिलता है, करेक्ट है। म्यूकर के अंदर बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर होते हैं, ऐसा कोई केस नहीं है म्यूकर के अंदर। रॉन्ग या इनकरेक्ट नहीं पूछा है, तो ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके सामने है। टिपिकल फीचर जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड, आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते थे, अगर आप एलिमिनेट भी करते जाते तो भी आपको करेक्ट ऑप्शन बहुत इजीली मिल जाता, ठीक है ना। आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी,
चलो देखते हैं। पोरफायरा रेड एल्गी काट दो, पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी काट दो, लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा तीनों ब्राउन एल्गी हैं, तो ये करेक्ट है। पोरफायरा काट दो रेड एल्गी का मेंबर है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट। हाइड्रोकोलाइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है आउटर वॉल ऑफ एल्गी में, नहीं मिलते, किस में नहीं मिलते, ओके निकालते हैं। देखो जिलेडियम ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी में, पॉलीसाइफोनिया है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है। आप सब जानते हैं कि जिलेडियम वगैरह से कैरागिन वगैरह मिलता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है रेड एल्गी में। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी में एल्जिन है। ग्रीन एल्गी में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब फोर्थ ऑप्शन में कोई ऐसा हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस नहीं है। ग्रीन एल्गी में आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ग्रुप ऑफ एल्गी जो परफॉर्म करता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स या गैमेट्स, मतलब जिनके स्पोर्स और गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। तो आप सब जानते हैं, पहली बात तो रेड एल्गी जो होती है उसके अंदर तो सब कुछ नॉन मोटाइल ही बनता है, आप सब जानते हैं। और जो आपके पास अभी आप इतनी देर से डिस्कस कर ही रहे हो, दैट इज यूलोथ्रिक्स, सॉरी स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स देखने को मिलते हैं। तो आप देखो पहले ऑप्शन में यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड गलत हो गया, दूसरे ऑप्शन में स्पाइरोगायरा, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया किसका मेंबर है, ब्राउन एल्गी का, ये भी गलत। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी का, पोरफायरा भी रेड एल्गी का, दोनों रेड एल्गी के मेंबर हैं, और स्पाइरोगायरा आपके साथ है ही कहीं पास में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा है और साथ में आपके पास क्या है, स्पाइरोगायरा। तो आपके पास पूरा ऑप्शन हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रायोफाइट क्या कॉम्प्राइज करते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन का स्पोरोफाइट नहीं। स्पोरोफाइट यहाँ पे कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। लॉन्गर ड्यूरेशन का क्या होता है, गैमेटोफाइट। डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, नहीं। डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है जो स्पोर बनाती है, नहीं। गैमेटोफाइट गैमीट बनाएगी, गैमीट बियर करेगी। स्मॉल स्पोरोफाइट फेज जो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट। स्पोरोफाइट यहाँ पे स्मॉल है, गैमेटोफाइट क्या है, डोमिनेटिंग। टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में आप बांट सकते हो। आप सब जानते हैं टेरिडोफाइटा के 4 क्लासेस आप आते हैं, साइलोप्सिडा, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा। नई 4 ऑर्डर है, नई फैमिलीज, ये 4 क्या है, क्लासेस। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में यहाँ पर क्या कॉमन है, स्पोरोफाइट एब्सेंट होना, कहीं भी एब्सेंट नहीं है, तो ये तो रहने दो। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ये किसका कैरेक्टर है, टेरिडोफाइटा का कह सकते हैं आप इसको कैरेक्टर। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट, ये ब्रायोफाइटा कैरेक्टर है। मल्टीसेलर सेक्स ऑर्गन जैकेटेड है, ये दोनों का कैरेक्टर है। तो कॉमन कैरेक्टर आपसे पूछा है, तो फोर्थ कैरेक्टर जो है वो कैसे चला जाएगा बेटा, कॉमन। पायरिफॉर्म गैमेट विद लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला इज अ कैरेक्टर। पायरिफॉर्म पियर शेप, पियर शेप कंडीशन आपको कहां देखने को मिलती है, पियर शेप्ड कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन आपके ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी के अंदर आपको एक कंडीशन देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। तो ब्राउन एल्गी के एग्जांपल लगा लो, डिक्टियोटा फिकस यस, क्लेमाइडोमोनास नो, स्पाइरोगायरा नो, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी नो। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट। स्पैगनम और अदर को आप पैकेजिंग मटेरियल में यूज करते हो, क्यों, क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू है, नहीं। इनकी बेटा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप कोई लिविंग मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट करते हो तो वो लिविंग मटेरियल बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रह पाता है। अगर कोई प्लांट है, एनिमल है, तो कोई लिविंग रह पाता है। तो ये थर्ड इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इस कारण से ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के रूप में यूज करते हो। लीफी बोल दिया और नॉन वेस्कुलर बोल दिया, वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, मतलब टेरिडोफाइटा स्पर्मेटोफाइटा नहीं हो सकता। थैलोफाइटा एक पूरी क्लास है। ब्रायोफाइटा जाएगा जहां पर गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट जनरेशन क्या करती है, डिपेंड। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट। संकन स्टोमेटा है और थिक क्या है जी, क्यूटिकल। वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, साफ साफ दिख रहा है। क्या रिड्यूस करना है, लॉस ऑफ वाटर रिड्यूस करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी समझे कि लॉस ऑफ वाटर रिड्यूस करना है आपको, मतलब कॉनिफर्स, ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है ये आपका, राइट। स्फेगनम में एंथ्रीडियम क्या बनाता है, स्फेगनम मॉस, मॉस मतलब ब्रायोफाइटा, एंथ्रीडियम बनाएगा एंथ्रेजॉइड। एंथ्रेजॉइड कैसे होगा, बाइफ्लैजिलेट। मल्टीफ्लैजिलेट किसमें होता है, टेरिडोफाइटा के अंदर। आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एग। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सेकंड, कि बाइफ्लैजिलेट तो एंथ्रेजॉइड है और सिंगल क्या बनेगा, एक एग। ब्रायोफाइट का यूनिक कैरेक्टर अदर ग्रीन प्लांट्स के रूप के अलावा क्या है, स्पोर सब बना लेते हैं, वेस्कुलर टिश्यू ये
लैक करते हैं, एल्गी भी लैक करता है, लैक रूट है, तो ये काफी जगह राइजोइड्स हैं, तो ये कोई पॉइंट नहीं है। स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू गैमेटोफाइट, ये यूनिक है इसका कैरेक्टर, जो कहीं दोबारा अलग नहीं है, जहां पर गैमेटोफाइट डोमिनेट करता है और स्पोरोफाइट उसके ऊपर रहता है। प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा के अलावा ये कैरेक्टर कहीं देखने को मिलता नहीं है, बाकी कैरेक्टर कहीं ना कहीं और जगह भी देखने को मिल सकते हैं, राइट। ऑर्गेनिज्म, ये किसकी कॉलोनी है? पहली बात तो वॉल्वोक्स की कॉलोनी, आप सब जानते हैं। पूछा है नॉट रिलेटेड विद, तो उगेमी है, बिल्कुल है। क्लोरोफिल बी होता है, ए बी है। एल्जिन नहीं है जी, एल्जिन ब्राउन एल्गी में होता है, ये आपके पास ग्रीन एल्गी है, तो आपको यहाँ पर एल्जिन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइजोइड है, हैप्लॉइड है नेचर में, ये मतलब गैमेटोफाइट डोमिनेट कर रहा है, पानी तो चाहिए ही, गैमेटोफाइट डोमिनेट कर रहा है, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है बेटा, ये है आपका ब्रायोफाइटा। अगर ये बोलता कि डिप्लॉइड है डोमिनेटिंग, तो अपन किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइटा के बारे में सोचते, पर हैप्लॉइड है तो ये ब्रायोफाइटा है आपके पास। बाकी मोनोकॉट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म तो कोई होने की बात ही नहीं है। प्रोथैलस क्या होता है? प्रोथैलस टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट क्या कहलाता है? प्रोथैलस। तो गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटा फोटोसिंथेटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, आप सब जानते हैं। ये बोल रहा है कि यूनिसेलुलर है, ये गलत है, ये मल्टी सेलर होता है। बाकी सारे कैरेक्टर ये क्या करता है? शो करता है, लेकिन यूनिसेलुलर नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा? गलत। आइसोगैमी मतलब बोथ गैमीट सिमिलर इन साइज, नॉन मोटाइल, करेक्ट है। डिसिमिलर इन साइज नहीं होना चाहिए, सिमिलर इन साइज मोटाइल भी आइसोगैमी हो सकती है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड और ये फ्लैजिलेटेड, डिसिमिलर इन साइज नहीं हो सकते। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 यहाँ पर क्या जाएगा? करेक्ट आइसोगैमी के अंदर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट जाएगा। प्लॉइडी लेवल निकालना है, कैप्सूल, सीटा और राइजोइड का फिनेरिया में, तो राइजोइड यहाँ पे किसका पार्ट है? गैमेटोफाइट का, तो प्लॉइडी क्या होगी? एन। फुट सीटा कैप्सूल किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का, तो प्लॉइडी क्या होगी? 2n। तो ऑप्शन क्या जाएगा? 2n 2n n, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पूछा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सेल, मतलब n पूछा है। प्राइमरी प्रोटोनिमा गैमेटोफाइट है, n। राइजोइड ऑफ फन प्रोथैलस बोल दिया, गैमेटोफाइट n। गैमी मार्केंशिया की बॉडी n होती है। राइजोम ऑफ फर्न, फर्न क्या है? टेरिडोफाइटा, राइजोम 2n होगा। कैप्सूल किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का, 2n होगा। एंडोस्पर्म ऑफ पाइनस क्या होगा जी? n। वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होगा जी? n। आपके पास लीफ ऑफ फ्यूनेरिया की अगर आपसे बात की जाए, तो यहां से देखते हैं फर्न की जो राइजोम है या लीफ है, स्टेम और लीफ है, ये सब क्या होती है बेटा? आपके पास 2n ही होती है। कोटिलेडन ऑफ व्हीट भी आपके पास क्या होगा? 2n होगा, क्योंकि ये आपके पास अल्टीमेटली क्या है बेटा? ये आपकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट है। फ्यूनेरिया की लीफ है, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम, ये क्या है? मॉसिस है, तो इसकी लीफ कैसी होगी? n, राइट। तो गिनेंगे तो 1 2 सॉरी 1 राइजोइड ऑफ फर्न, 2 गैमी 3, 1 2 3, एंडोस्पर्म 4, वेजिटेटिव सेल 5 और लीफ 6। टोटल आपको यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर दिख रही है जिनमें n कंडीशन है? 6 स्ट्रक्चर टोटल आपके पास ओवरऑल यहाँ पर बन रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइनस अभी बताया था, याद करो ट्रिक क्या बताई थी? कर्ड। ध्यान से देखना, ट्रिक क्या बताई थी बेटा? कर्ड। कर्ड मतलब साइकस अनब्रांच डायोशियस, तो पाइनस मोनोशियस होगा, यस। निडल शेप लीफ कॉनिफर, यस। संकर स्टोमेटा रिड्यूस वाटर लॉस, यस। हेटेरोस्पोरस सारे जिम्नोस्पर्म है, तो ये चारों ही कैरेक्टर पाइनस रखता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। क्या बोला कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इन दोनों में ही वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, हाइड्रोफाइट नहीं है, मॉइस्चर एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के लिए चाहिए नहीं, इनको ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए क्योंकि इनके एंथ्रोजोइड कैसे हैं? फ्लैजिलेटेड। बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड कहाँ देखने को मिलते हैं? ब्रायोफाइटा के अंदर। और मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड कहाँ देखने को मिलते हैं? टेरिडोफाइटा के अंदर। सो दिस इज इट गाइज। आपके पास पूरा 90 क्वेश्चंस थे। पेपर बड़ा ही अच्छा पेपर है, हर तरह का आपके पास क्वेश्चन है, हर तरह के स्टेटमेंट है, पूरी एनसीईआरटी आपकी बहुत थोरोली रिवाइज कराई है।
राइट। सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें एंड प्लीज गाइज आप सब लोग एक मकसद के लिए ध्यान रखें कि हम सबको हमारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज ड्रीम रैंक को अचीव करना है। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर।